बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 3 में आपको खुश आमदेद। मुस्तफ़ा कमाल का हमने जो हीरो है वो स्टार्ट किया हुआ है और मैं आपको पार्ट 1 में इसके बैकग्राउंड के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ और इस मुस्तफ़ा कमाल की जो बिगनिंग थी इसकी ट्रांसलेशन भी आपको ये सारे पेज की कंप्लीट करवा चुका हूँ। फिर उसके बाद सेकंड पेज भी हमारा ख़त्म हो चुका है और अभी जो मैं पार्ट 2 में हमारी ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हुई थी। मैं आपको हल्का फुल्का रिवाइज़ करवाऊँगा कि लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या बातें की हैं। फिर उसके बाद आपको पार्ट 3 की तरफ जो मैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे मुझे शुरू से सुनते आ रहे हैं उनको पता है मैं जितना बैकग्राउंड जितना कुछ उनको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुका हूँ। अब उसी के साथ वो पार्ट 3 के साथ आगाज़ करेंगे। लेकिन जो बच्चे मुझे पार्ट 3 में सुन रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 को सुने। स्टेप बाय स्टेप सुनते आएंगे आप लोगों को समझ भी लगेगा कि हम इसमें क्या कुछ पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का फुल्का इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि यहाँ पे मेहमत ने मुस्तफ़ा कमाल और इसकी फ़ौज को प्रॉमिस किए हैं कुछ, आप आए अपनी एक्टिविटीज़ को इस्तांबुल में शिफ्ट करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आपका जो किंग है वो आप लोगों के साथ है, आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ इस्तांबुल में शिफ्ट करें। तो नतीजे में जो लोग थे जो अपने बादशाह से प्यार करते थे, अपने बादशाह के बगैर सल्तनत का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, वो बादशाह की जो बताई हुई बातें थी उन बातों में आके उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ इस्तांबुल के अंदर शिफ्ट कर दी। इस्तांबुल के अंदर वो बादशाह के पास चले गए और नेशनल असम्बली के तौर पे नेशनल असम्बली जो कौमी इजलास था, पेट्रियाट्स और किंग के दरमियान जो इजलास था, एलाइस के सामने ये इजलास उनके वतन इस्तांबुल में, उनके शहर इस्तांबुल में, उनके प्रोविंस इस्तांबुल में कैपिटल जो था वहाँ पे ये इजलास शुरू हो गया। और मुस्तफ़ा कमाल लाख उनको समझाने के बावजूद मुस्तफ़ा कमाल जहाँ पे अकेला रह गया था और ये लोग बादशाह को अपना सच्चा साथी मान के बादशाह के पास पहुँच के उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। यहाँ तक हमने डिटेल से पढ़ लिया था। बाकी यहाँ से आपको ट्रांसलेशन पार्ट 3 की स्टार्ट करवाता हूँ। वाइल द डेलीगेट्स जो पेट्रियाट्स थे, जो मैसेंजर्स थे, जो वफूद थे, वो वफूद जो बादशाह के साथ गए हुए हैं मुस्तफ़ा कमाल को छोड़ के, वो सारे पेट्रियाट्स वर वेस्टिंग दियर टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे ऑन द बसफोरस के मुकाम पे जब वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल वाज मेकिंग, मुस्तफ़ा कमाल कर रहा था, क्या कर रहा था, एक्सेप्शनली गुड यूज़ ऑफ द फ्रीडम, रिमार्केबली, एक्सेप्शनली रिमार्केबली, गैर मामूली हद तक गुड यूज़ ऑफ द फ्रीडम, वो जो आज़ादी उसे मिली थी उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। वो आज़ादी विच जो द अब्सेंस ऑफ टाकर्स, बड़ी बातें, टाकर्स कहते हैं बातचीत करने वाले, जो बातें ज़्यादा करते हैं। अब ये पेट्रियाट्स मुस्तफ़ा कमाल के साथ थे कभी, अब ये पेट्रियाट्स मुस्तफ़ा कमाल को छोड़ के किंग के पास जा चुके थे। ये सारे टाकर्स हैं मुस्तफ़ा कमाल के लिए, ये मुस्तफ़ा कमाल के लिए बड़ी बातें करते थे। इन सारे जो टाकर्स थे, इन सारे जो बातूनी लोग थे, इन सब की गैर मौजूदगी मुस्तफ़ा कमाल को जो आज़ादी मिली थी उसका वो अच्छा इस्तेमाल कर रहा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, चंद हफ्तों तक अलाइड एजेंट्स, जो अलाइड एजेंट्स, जो इत्तेहादी फौजों के जो एजेंट्स हैं, वर केप्ट बिजी, उन्हें बिजी रख दिया गया। रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट कर रहे थे, वो बयान दे रहे थे। लार्ज आर्म्ड फार्मेशन, कि बड़ी आर्म्ड असले की फार्मेशन, हमने बड़ी तादाद में असला देखा है। सीन इन द इंटीरियर, सीन इन द इंटीरियर इंटरनल पार्ट ऑफ ए कंट्री। अब उन्होंने क्या किया कि हमने मुल्क के अंदरूनी हिस्से में, अब ये एजेंट्स जो अलाइड फोर्सेस के एजेंट हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्क के अंदरूनी हिस्से में हम बड़ी तादाद में, इंटरनल पार्ट में हम बड़ी तादाद में आर्म्ड फार्मेशन देख रहे हैं। असले की जो फार्मेशन है, जो असला हम देख रहे हैं, बड़ी तादाद में असला जमा किया जा रहा है। रेगुलर ट्रूप्स, जो बाकायदा तौर पे जो सोल्जर्स थे ऑफ द ओल्ड इंपीरियल आर्मी, जो रेगुलर ट्रूप्स, जो सोल्जर्स थे ओल्ड पुराने इंपीरियल शाही आर्मी फौज, शाही फौज जो सल्तनत उस्मानिया के जो सिपाही थे, आर्म्ड पेयंट्स, मसल्ला जो विद वेपन्स, असले के साथ, पेयंट्स किसान असले के साथ, वुमेन ट्रांसपोर्टिंग इम्यूनेशन, औरतें जो थी वो ट्रांसपोर्ट कर रही थी, वो दे रही थी इम्यूनेशन, असला दे रही थी,
एंड सप्लाईज, और सप्लाई दे रही थी एज टर्किश वुमेन, जैसे कि तुर्की की औरतें जो थी हैड डन इन द डेज, जैसे कि तुर्की की औरतों ने दिया था साथ डेज बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले। जैसे तुर्की की अफवाज ने, तुर्की की जो औरतें हैं उन्होंने अपने मर्दों का साथ दिया, बिल्कुल वैसे ही ये तुर्की की औरतें भी आपकी बार मर्दों का साथ दे रही थी। पुराने लोग जो थे आर्मी से, जो किसान थे, पुराने लोग, औरतें, ये मिल के काम कर रहे थे। द पोजिशन वॉज बिकमिंग रियली सीरियस। अब ये पोजिशन, अब ये हालात जो थे बिकमिंग सीरियस, ये बड़े सीरियस, संजीदा होते जा रहे थे फॉर द अलाइड आर्मी। अलाइड आर्मी, इत्तेहादी आर्मी के लिए। जब उन्होंने देखा शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आर्म्स डंप देखे, असले के उन्होंने ढेर देखे, आर्मी के फौज छोड़ते जा रही है। अब किसान वापिस आ रहे हैं तो असले के साथ वापिस आ रहे हैं, औरतें असला सप्लाई कर रही हैं। अब ये सब जब हालात उन्होंने देखे तो ये कंडीशन बड़ी सीरियस होती जा रही थी, बड़ी संजीदा हो जा रही थी। अलाइड आर्मी के लिए, इत्तेहादी फौजों के लिए, ऑफ ऑक्युपाइड कब्जे में स्टेशन, जो उनके स्टेशन कब्जे में थे, उन सब स्टेशन के लिए, उनके लिए ये हालात बड़े संजीदा होते जा रहे थे। हेयर एंड देयर, इधर उधर, नियर द कास्ट साइलेंस, समंदर के पास, हर जगह पे हालात बड़े ख़राब होते जा रहे थे। इन हर डायरी, अपनी डायरी में, एन अमेरिकन मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक अमेरिका की जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी तालिबा, एक तालिबा जो अमेरिका से आई हुई मेडिकल की प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस से प्रैक्टिशनर है, ठीक है, जो अमेरिका की मेडिकल प्रैक्टिस करने वाली जो स्टूडेंट थी, क्रॉनिकल रजिस्टर्ड, क्रॉनिकल जो रिटन, उसने लिखे द डेली, रोज की डिटेरियोरेशन, डिस्ट्रक्शन, डिक्लाइन, उसने जवाल लिखा, उसने तबाही लिखी ऑफ द पोजीशन इन एनाटोलिया, एनाटोलिया के अंदर क्या पोजीशन चल रही थी। अब इस मेडिकल की तालिबा ने अपने डायरी में कुछ हालात जो थे उसने क्रॉनिकल किए, कुछ हालात उसने रजिस्टर में लिखे। कौन से हालात उसने रजिस्टर में लिखे, उसने क्या लिखा, ये इस पैराग्राफ में आप उसके सारे हालात देखोगे कि उसने अपने रजिस्टर में किस तरह के हालात, एनाटोलिया के अंदर क्या हालात देखे। इन हालात को बाकायदा तौर पे जो उसने अपनी डायरी में लिखा है वो कामा के अंदर आप इसे देखोगे। द फायरिंग गेट्स वर्स, एनाटोलिया के अंदर जो हालात उस वक्त चल रहे थे, फायरिंग जो थी गेट्स वर्स वेरी बैड, वो स्टेडीली कंटिन्यूसली, फायरिंग जो थी वो बढ़ती जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जा रही थी। अ जनरल मैजाकर किलिंग है, मैजाकर टर्मिनेशन को कहते हैं, मर्डर को कहते हैं, मारने को कहते हैं, ऑफ आर्मीनिया वालों का जो मर्डर था, अ जनरल मैजाकर ऑफ आर्मीनियन, एक्सपेक्टेड वो मतवक्को था कि आर्मीनिया के रहने वालों का मर्डर होगा, ये मतवक्को था। ऑल नाइट, सारी रात, अलोंग द स्काई आसमान पे सारी रात, आर रेड लाइटेड, सुर्ख लाइट, आग जो जलती रहती थी, क्योंकि आसमान सारा वो आग में ढका रहता था। इतनी बमबारी, इतने गोला बारूद का इस्तेमाल, इतनी फायरिंग थी कि आसमान जो था वो सारा रेड लाइटेड था, सुर्ख रोशनी के साथ भरा रहता था। इन एवरी डायरेक्शन, हर सिमत में, बाय द रेजिंग फायर्स, रेज कहते हैं एंग्री, रेज कहते हैं गुस्से वाली, रेज कहते हैं भड़कती हुई, रेज कहते हैं इंक्रीजिंग फायर्स, जो बढ़ती हुई आग थी, उसके साथ पूरा आसमान रेड लाइट हुआ था। एंड द कैनन्स रोल, कैनन्स तोप के, रोर कहते हैं गोलों को, रोर कहते हैं गूंज को, रोर कहते हैं इको, ECHO, इको गूंज को, कैनन जो तोप के गोलों की गूंज थी उससे। एंड द हेवन शेक, अब ये तोप के गोलों की गूंज ऐसी थी कि हेवंस शेक, आसमान शेक, लरज जाता था, आसमान लरस जाता था। द होल सिटी, पूरा शहर जो था, इज ओवरहंग कवर्ड, वो भरा हुआ था, विद क्लाउड्स ऑफ स्मोक। एनाटोलिया के हालात किस तरह के थे, पूरा का पूरा शहर जो था क्लाउड्स ऑफ स्मोक, धुएं के साथ। किसका धुआं, क्लाउड्स, धुएं के बादल जो थे उनके साथ भरा हुआ था। ये बादल सारे धुएं के होते थे। द टर्क्स आर बोल्डर, ब्रेव, तुर्की वाले ये ब्रेव होते जा रहे थे, ये बहादुर बनते जा रहे थे। ऑल द टाइम, इस सारे हालात में, श्योरली, यकीनन, दिस इज बिकॉज, ये सब इसलिए था, दे रियलाइज, क्योंकि वो जान चुके थे, दैट दिस इज द एंड फॉर देम,
कि ये उनका इख्तिताम है, या इस जंग में मरना है, या हमने ग्रीक्स वालों के हाथ में मरना है, या हमने इनकी सारी ज़िंदगी गुलामी करनी है। दिस इज़ द एंड फॉर देम। अब उनके लिए ये एंड ही है। एंड आर डेस्पिरेट, डेस्पिरेट रेकलेस, डेस्पिरेट वाइल्ड, डेस्पिरेट वायलेंट, ये सारा कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। रेकलेस है, वायलेंट है, वाइल्ड है, वो सारे के सारे केयरलेस होते जा रहे थे, वो लापरवाह थे इस बात से। एवरी डे, हर दिन, ब्राट फ्रेश मैन एंड न्यू इक्विपमेंट, हर दिन फ्रेश मैन, नए आदमी शामिल हो रहे थे मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज में, एंड न्यू इक्विपमेंट, और नए आलात, नए औजार आते जा रहे थे। द अलाइज बिगैन टू विड्रा दियर ट्रूप्स, अलाइज जो थे उन्होंने जब हालात ज़्यादा कशीदगी देखी तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को विड्रा करना शुरू कर दिया, अपने ट्रूप्स को निकालना शुरू कर दिया फ्रॉम द इंटीरियर, फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ एनाटोलिया, एनाटोलिया के अंदरूनी हिस्सों से उन्होंने अपने ट्रूप्स को निकालना शुरू किया। दे इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट कहते हैं माइग्रेट करना, इवैक्यूएट कहते हैं आप छोड़ जाना किसी चीज़ को, लीव कर देना, उन्होंने हिजरत कर गए, वो छोड़ गए। द इम्पोर्टेड बगदाद रेलवे जंक्शन, बगदाद रेलवे जंक्शन, बगदाद का जो रेलवे का जो पॉइंट था उन्होंने उसे खाली किया एट एस्ती शहर, एस्ती शहर के मुकाम पे जो बगदाद रेलवे जंक्शन था, जो बगदाद रेलवे स्टेशन था, जो जोड़ था रेलवे का, उन्होंने उसे खाली किया। वेयर, जहाँ पे इमीडिएटली फ़ौरन से द पेट्रियाट्स ट्रांसफॉर्म्ड द रेलवे डिपो इनटू एम्यूनिशन फैक्ट्री। अब जो पेट्रियाट्स थे, जैसे अलाइड फोर्सेस ने, जैसे ग्रीक्स वालों ने इस जगह को छोड़ा, रेलवे जंक्शन को जैसे उन्होंने छोड़ा, तो फ़ौरन ही जो पेट्रियाट्स थे उन्होंने ट्रांसफ़र कर ली, क्या किया, रेलवे डिपो को उन्होंने ट्रांसफ़र किया एम्यूनिशन फैक्ट्री में, असले की फैक्ट्री में चेंज कर दिया। द अलाइड रिप्लाइज, अलाइज रिप्लाइज, अलाइज जब उन्होंने देखा कि ये सारे हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, रिप्लाई किया बाय पुटिंग इस्तांबुल अंडर द कलेक्टिव अरेस्ट। ये इस्तांबुल जहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल से गए हुए जो आर्मी के लोग थे, उन्होंने जो सुल्तान के, सिटी ऑफ सुल्तान के साथ मिलकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो नेशनल असम्बली का इजलास हो रहा है, जब उन्होंने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल और मुस्तफ़ा कमाल के जो पेट्रियाट्स हैं वो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कलेक्टिंग, उन्होंने पुटिंग इस्तांबुल अंडर अ कलेक्टिव अरेस्ट, मिल के उन्होंने इस्तांबुल को अरेस्ट में ले लिया, अरेस्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। एंड डिज़ाल्विंग द नेशनल असम्बली, और इस नेशनल असम्बली को उन्होंने डिज़ाल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो नेशनल असम्बली जो बादशाह के साथ मिल के लोग वो एक मुज़ाकरात कर रहे थे। बादशाह की क्या हकीकत थी कि ब्रिटिश वाले अलाइड फोर्सेस जो थे उन्हीं की गवर्नमेंट चलनी थी। अब जब उन्होंने अपने हालात हाथ से जाते हुए देखे, इन पेट्रियाट्स पे तो जोर नहीं चला जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, किन पेट्रियाट्स पे जोर चला, वो पेट्रियाट्स जो सिटी ऑफ सुल्तान में सुल्तान के पास, मोहम्मद के पास बैठे हुए हैं। नेशनल असम्बली डिज़ाल्व कर दी गई, नेशनल असम्बली को तोड़ दिया गया। लीडिंग पेट्रियाट्स, पेट्रियाट्स हिड और स्केप, अब उन पेट्रियाट्स को चुन चुन के मारना शुरू किया। अब ये पेट्रियाट्स जो थे हिड, हाइड से हिड है, छुप गए, और स्केप या वो भाग गए इनटू एनाटोलिया, एनाटोलिया के अंदर, वेयर जहाँ पे दे मेड स्ट्रेट, जहाँ पे वो सीधे फॉर एनकरा, एनकरा के लिए गए। अब वहाँ से भागे एनाटोलिया, इनटू एनाटोलिया, और वहाँ से जब उन्हें बदल के जो मुस्तफ़ा कमाल है अपनी एक्टिविटीज़ उसने अपनी गवर्नमेंट एनाटोलिया के अंदर शिफ्ट कर लिया, अनकरा के अंदर शिफ्ट कर लिया, तो वहाँ से सीधे अनकरा में गए टू ज्वाइन मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल को जाकर सीधा ज्वाइन किया कि जिस तरह करके भी जो बादशाह के साथ जो प्रॉमिस हुए थे वो सारे टूटे। फिर वहाँ से दोबारा आखिर में सारी इनको रास्ता मिला तो मुस्तफ़ा कमाल के पास ही आके मिला। देर वहाँ पे ऑन द 23 ऑफ अप्रैल, 23 अप्रैल को 1920 को द रेवोल्यूशनरी टर्किश ग्रैंड नेशनल असम्बली, अब की बार ये जो असम्बली बनी है, अब की बार ये जो इजलास हुआ है, ये इजलास मुस्तफ़ा कमाल और पेट्रियाट्स के दरमियान होने वाला है। अब 1920 को रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी जो चेंज करने वाली सब कुछ, रेवोल्यूशनरी ग्रैंड नेशनल असम्बली, रेवोल्यूशनरी टर्किश ग्रैंड नेशनल असम्बली का इजलास हुआ। मेट विद मुस्तफ़ा कमाल, ये मुस्तफ़ा कमाल के ये साथ असम्बली मिली एज प्रेसिडेंट। मुस्तफ़ा कमाल को प्रेसिडेंट के तौर पे असम्बली, मुस्तफ़ा कमाल ने इस असम्बली का इजलास किया एज ए प्रेसिडेंट। इट्स फर्स्ट एक्ट वाज टू मेक क्लियर, अब इसका सबसे पहला अमल इस असम्बली का क्या था, टू मेक क्लियर, ये वाजे करना टू द वर्ल्ड, दुनिया को, द पोजीशन ऑफ द न्यू टर्किश गवर्नमेंट, तुर्की की नई गवर्नमेंट की हालात को वाजे करना, नई गवर्नमेंट की पोजीशन को वाजे करना।
नई गवर्नमेंट कौन सी? जो मुस्तफ़ा कमाल के अंडर बनी थी, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट उन्होंने अपनी बनाई थी। द करेज ऑफ इट्स वर्ड इज एस्टॉनिशिंग। मुस्तफ़ा कमाल एज ए प्रेसिडेंट ये लीड कर रहा है अपने को, अपने सारे लोगों को, अपने सारे पेट्रियाट्स को लीड कर रहा है। तो इसके जो अल्फाज थे इस असम्बली में जो उसने तकरीर की, इस असम्बली में जो उसके अल्फाज थे, एस्टॉनिशिंग, सरप्राइजिंग, वो बड़े सरप्राइज, वो बड़े हैरान कुन है। कौन से अल्फाज थे? द ग्रैंड नेशनल असम्बली, हमारी जो ग्रैंड नेशनल असम्बली है, सिटिंग इन अनकरा, अनकरा में बैठी हुई है, विल प्रिजाइड ओवर द डेस्टिनी। प्रिजाइड, डिसाइड, ये डिसाइड करेगी डेस्टिनी, किस्मत को, ऑफ तुर्की, तुर्की की। ये सुल्तान नहीं डिसाइड करेगा, ग्रीक्स नहीं डिसाइड करेंगे, अलाइड फोर्सेस नहीं डिसाइड करेगी, डिसाइड करेंगी तो ये जो हमारी असम्बली, ग्रैंड नेशनल असम्बली है, ये डिसाइड करेगी द डेस्टिनी ऑफ टर्की एज लॉन्ग एज द कैपिटल इज इन द हैंड्स ऑफ द फॉरेनर्स। जब तक हमारा जो कैपिटल, जब तक हमारा इस्तांबुल जो है वो फॉरेनर्स के पास है, गैर मुल्की के पास है, तब तक ग्रैंड नेशनल असम्बली तुर्की की किस्मत का फैसला करेगी। इट हैज़ अपॉइंटेड एन एग्जेक्टिव काउंसिल, एग्जेक्टिव कहते हैं इंतज़ामिया को। अब ये एक इंतज़ामी कौंसल बनाएगी, विच हैज़ टेकन इन हैंड, जो कि अपने हाथ में लेगी, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क की भाग दौड़ को, मुल्क की हुकूमत को ये एग्जेक्टिव काउंसिल अपने हाथ में लेगी। इस्तांबुल, इस्तांबुल की, द सुल्तान एंड गवर्नमेंट बीइंग इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी। इस्तांबुल भी, सुल्तान भी और गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है, बीइंग इन द हैंड्स ऑफ एनिमी। तो तीनों चीज़ें, सुल्तान भी, इस्तांबुल भी और गवर्नमेंट भी वहाँ की, ये तीनों एनिमी के हैंड में है, ये तीनों दुश्मन के हाथों में है। तो ऑल आर्डर्स, सारे अहकामात फ्राम देयर, वहाँ से, आर ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड। नल एंड वाइड ये इडियम्स में भी आता रहता है, सेंटेंस में भी रिपीट होता रहता है। नल एंड वाइड इनवैलिड, नल एंड वाइड रिजेक्टेड। तो जितने भी आर्डर्स हमें इन तीनों की तरफ से आएंगे, इस्तांबुल की तरफ से, सुल्तान की तरफ से, या जो फॉरेनर्स की तरफ से हमें आर्डर आएंगे, वो सारे के सारे रिजेक्ट करेंगे वो हम नहीं मानेंगे। द नेशंस राइट, जो कौम के राइट है, जो कौम के हकूक है बीन वायलेटेड, उन्हें वायलेट किया गया है, उन्हें रिजेक्ट किया गया है, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। द टर्किश नेशन, तुर्की की कौम, दो काम, अभी पीसफुल, अभी पुरअमन है, इज डिटरमाइंड, इज डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया है टू मेंटेन इट्स राइट, कि अपने राइट, अपने हकूक जो है ये मेंटेन करेगी, ये रिटेन करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी, ये अपने हकूक की हिफाजत करेगी एज अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट। सॉवरेन, फ्री, इंडिपेंडेंट, आज़ाद स्टेट, रियासत के तौर पे, आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे तुर्की की कौम जो है अपने हकूक की हिफाजत खुद करेगी। एट लास्ट, ये उस ग्रैंड नेशनल असम्बली के जो कहमात थे, जो नकात थे, मुस्तफ़ा कमाल जो किए, एट लास्ट, आखिरकार, एज द मंथ ऑफ मई के महीने में 1920 वाज ड्राइंग टू इट्स क्लोज, जब 1920 जो था वो ख़त्म हो रहा था। द एलाइज पब्लिश द टर्म्स ऑफ पीस। अब जब एलाइज थे, उन्होंने जब देखा नुकसान दोनों तरफ से काफ़ी हो रहा है, टर्म्स ऑफ पीस, ये भी क्वेश्चन आता था, व्हाट वर द टर्म्स ऑफ पीस पब्लिश्ड बाय एलाइज। एलाइड फोर्सेस ने कौन कौन से जो टर्म्स ऑफ पीस, उन्होंने अमन के लिए कुछ इस्लाहात दी, कुछ उन्होंने कंडीशंस रखी अमन के लिए, विच दे वर विलिंग, अब वो विलिंग थे, राजी थे, टू मेक विद महमद फोर, के वो सारा कुछ, ये सारा एग्रीमेंट करेंगे लेकिन महमद फोर के साथ। उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ हमारी मानो, हम आपकी बातें मान लेंगे। लेकिन उन्होंने कौन सी टर्म्स ऑफ पीस दी, लेकिन वो कहते हैं टर्म्स ऑफ पीस उन्होंने साइन करनी तो महमद के साथ साइन करनी है। अब कौन से टर्म्स ऑफ पीस है वो भी आप पैराग्राफ में देखें। अ स्मॉल एंड हेल्पलेस एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, छोटी और हेल्पलेस जो बेबस से उस्मानिया सल्तनत की जो हुकूमत है, वाज टू बी इंटायरली अंडर द सुपरविजन ऑफ द एलाइड पावर्स। ये तो पहली बात है कि ओटोमन एम्पायर वाज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एलाइड पावर्स। अब ओटोमन एम्पायर पे जो कंट्रोल होगा वो एलाइड का होगा, वो इत्तेहादी फौजों का होगा। ऑल द अरब प्रोविंसेस, जितने अरब के प्रोविंस है, जितने अरब के सूबे हैं, वर टू बिकम मैंडेटेड टेरिटरीज। मैंडेटेड कहते हैं टाइम, टाइमली, टेरिटरीज कहते हैं, टेरिटरीज एरियाज को कहते हैं, कॉलोनी को कहते हैं। जितने भी अरब के प्रोविंस हैं, जितने भी इसके प्रोविंसेस हैं, वो सारे मैंडेटेड टेरिटरीज होंगे, वो सारे
टाइमली एरियाज होंगे। अब मैंडेट जिसमें आप कोई टाइम रख देते हो, अब कोई भी उस पर पक्का काबज नहीं रहेगा। जो उस पर कब्जा करेगा, जो उस पर हुकूमत के लिए आएगा, उसको एक मैंडेट दिया जाएगा, उसको एक पीरियड दिया जाएगा। तो सारे के सारे प्रोविंसेस टाइमली हो जाएंगे, ये पीरियड ड्यूरेशन में आ जाएंगे। ये सारे इलाके फॉर द टाइम बीइंग के लिए किसी के सपुर्द किए जाएंगे। ये दूसरा उनका टर्म्स थी, दूसरी की कंडीशन थी। द होल ईस्टर्न एनाटोलिया, जो पूरा ईस्ट का एनाटोलिया है, वाज टू बी एडिड टू द स्टेट ऑफ आर्मीनिया, वो हम आर्मीनिया की स्टेट में दाखिल कर रहे हैं। पूरे के पूरे जो एनाटोलिया है वो आर्मीनिया को दिया जा रहा है अराउंड इजमीर, और इजमीर के गिर्द वाज टू बी अ लार्ज ग्रीक डिस्ट्रिक्ट, एक बड़ा हम ग्रीक का डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे इजमीर के गिर्द। ग्रीक का जिला बनेगा इजमीर के गिर्द। सिसिलिया वाज टू गो टू फ्रांस, सिसिलिया हम फ्रांस को देंगे। द ऑटोमन कैपिटल इटसेल्फ, जो सल्तनत उस्मानिया का जो दारुल हुकूमत है, वाज टू बी इंटरनेशनल सेंटर, ये एक बैन अल-अक़वामी मरकज़ होगा अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, फ्रांस एंड इटली। इस पे बरतानिया का, फ्रांस का और इटली का कंट्रोल होगा इस्तांबुल के अंदर। अब ये उनके टर्म्स ऑफ पीस, फलां जगह हम फलां इलाका फलां को दे रहे हैं, फलां इलाका फलां को दे रहे हैं, फलां इलाका फलां को दे रहे हैं। अब ये टर्म्स ऑफ पीस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए और ये टर्म्स ऑफ पीस साइन करेंगे महमद के साथ। ओनली द इमीडिएट हिंटरलैंड, इमीडिएट इंपॉर्टेंट हिंटरलैंड कहते हैं जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो फार अवे एरियाज होते हैं, जो दूर दराज इलाके होते हैं। सिर्फ दूर दराज के इलाके जो है ऑफ इस्तांबुल के वाज टू रिमेन, ये बाकी रहेंगे। ये दूर दराज इलाके जो है इन पे हम कब्जा नहीं करेंगे। अब वंस एक्सटेंसिव टर्की इन यूरोप, बस यही एक्सटेंसिव, यही वाइड तुर्की रह जाएगा यूरोप के अंदर। बस तुर्की की जान पहचान होगी तो इन रिमोट एरियाज के साथ ही होगी। बाकी सारा कुछ फ्रांस के पास है, कुछ इटली के पास है, कुछ ग्रीक्स वालों के पास है, कुछ ब्रिटिश वालों के पास चला जाएगा। तुर्की के उन्होंने मुकम्मल तौर पे टुकड़े डिवाइड कर दिए, तुर्की को मुकम्मल तौर पे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब ये टर्म्स उन्होंने कहा कि ये टर्म्स अगर आप मान लेते हैं तो हम आपकी बातें मान लेंगे, हम आप जो कुछ जंग है हम इस जंग को रोक देंगे। द टर्म्स, जो कंडीशंस थी, इफ वाइडली एक्सेप्टेड, आपको पता है ये किसी तौर पे भी तुर्की की आवाम के फायदे वाली टर्म्स नहीं थी। और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के साथ भी नहीं, उन्होंने कहा ये टर्म्स ऑफ पीस हम महमद के साथ साइन करेंगे। अगर ये टर्म्स इफ वाइडली वसी तौर पे एक्सटेंसिवली एक्सेप्टेड, अगर इनको ओपन हार्टली एक्सेप्ट किया जाता है, वुड हैव बीन द डेथ सेंटेंस, तो ये डेथ सेंटेंस मौत का परवाना होगा, ना टोली ऑफ ओटोमन एम्पायर, ना सिर्फ उस्मानिया सल्तनत के लिए, बट ऑफ व्हाट वाज नाउ करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज तुर्की। लेकिन अभी जिसे हम तुर्की कहते हैं, इस तुर्की के लिए भी मौत का परवाना है कि तुर्की को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दिया जाएगा। बाय इंटरटेनिंग दीज वेरी आइडिया, इंटरटेन, अगर हम इन्हें हैप्पी करते हैं, अगर इंटरटेन किया जाता है, अगर इन पे साइन किया जाता है, इन आइडिया पे, साइनिंग अ ट्रेटी, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग अ एग्रीमेंट, अगर इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया जाए बेस्ड ऑन सच टर्म्स, जो ऐसी टर्म्स हैं, जो ये टर्म्स है जो यहाँ पे ऊपर आपने टर्म्स सारी देखी हैं, अगर इन टर्म्स पे मुश्तमिल इस टेरिटरी पे, इस एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है, तो ओटोमन गवर्नमेंट एट इस्तांबुल, तो ओटोमन गवर्नमेंट जो उस्मानिया सल्तनत की जो गवर्नमेंट है इस्तांबुल के अंदर वाज ब्रांडेड, तो उसे टाइटल मिलेगा द पेट्रियार्ट्स, बाय द पेट्रियार्ट्स, मुहिब्बे वतनों की तरफ से उसे टाइटल मिलेगा एज पपिट गवर्नमेंट। पपिट जो हालो गवर्नमेंट, जो माउथ पीस गवर्नमेंट है, जो खोखली गवर्नमेंट है ऑफ ट्रेटर्स, ट्रेटर्स जो बागी है, जो डिसीवर्स है, जो बिट्रे करते हैं, जो धोखा देने वालों पे, एंड डोटार्ड्स, डोटार्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीट भी होता रहता है। डोटार्ड कहते हैं ब्लॉक हेड को, फूल को, पागल को, फुलिश को, ओल्ड मैन जो बूढ़ा अहमक होता है उसे कहते हैं डोटार्ड को, फुलिश ओल्ड मैन। तो ये ब्रांडेड है, जिसे टाइटल मिले कि ये पपिट शो गवर्नमेंट है, ये बागियों की गवर्नमेंट है, ये धोखेबाजों की गवर्नमेंट है, और ये एक बूढ़े अहमद की गवर्नमेंट है। अगर उसने ये ट्रेटी, अगर उसने ये एग्रीमेंट साइन किया, जो एग्रीमेंट उन्होंने अलाइज वालों ने ऊपर इंट्रोड्यूस करवाए थे, एंड ऑलमोस्ट, और तकरीबन द एंटायर टर्किश नेशन, तकरीबन सारी तुर्की अवाम ने एक्सेप्टेड द टर्किश गवर्नमेंट ऑफ अनकरा, जो मुस्तफ़ा कमाल की गवर्नमेंट अनकरा में बनी थी, उसने उनको एक्सेप्ट कर लिया। देयर वाज नो वन, कोई भी नहीं था, टू इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ ट्रेटी, इस एग्रीमेंट के जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको वो इन्फोर्स करे, इनको फेवर करे।
इन द इवेंट अगर मोहम्मद साइनिंग इट, अगर मोहम्मद इसे साइन कर ले तो तुर्की की पूरी कौम इसके खिलाफ ही रहेगी। ऑन द 21 1921 आखिरकार जब ये मादा भी ना चला, आखिरकार जब ये भी जोर ना चला तो ग्रीक्स अटैक्ड। तो ग्रीक्स वालों ने खुल्लम खुल्ला जो तुर्की वाले थे मुस्तफ़ा कमाल पे अटैक कर दिया। द माउंटेन कंट्री इन द माउंटेन कंट्री, पहाड़ी इलाके अबव द स्कर्विया रिवर से ऊपर सम 50 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ अंकरा से 50 किलोमीटर वेस्ट मगरब की जानिब द टू वायलेंट पीपल, टू ब्रेव पीपल, ये जो पागल जो बहादुर लोग थे, दोनों बहादुर कौमें जो थी फाट लड़ी ऑलमोस्ट मैन टू मैन, आमने सामने, मैन टू मैन, आदमी से आदमी की लड़ाई शुरू हो गई फॉर 14 डेज, और ये लड़ाई 14 दिन तक जारी रही। अंडर द बर्निंग हीट ऑफ द सन, सूरज की तपिश के नीचे दोनों अक़वाम लड़ना शुरू हो गई। द ग्रीक्स अटैकिंग, ग्रीक्स जो थे अटैक कर रहे थे विद रेकलेस केयरलेस, लापरवाही के साथ। अबंडन कहते हैं स्ट्रेट, सीधा सीधा वो उन पे फायरिंग कर रहे थे, सीधा सीधा उन पे अटैक कर रहे थे। द टर्क्स हैंगिंग, टर्क्स जो थे हैंग, वो स्टिक हुए हुए थे, वो चिमटे हुए थे, वो डटे हुए थे। ग्रिमली टाइटली, सख्ती के साथ, हार्डली वो डटे हुए थे। उन द हाइट्स, ऊंचाइयों पे डटे हुए थे, ऊंचाई पे वो डटे हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल नाउ देयर कमांडर इन चीफ, अब की बार उनका जो कमांडर था वो मुस्तफ़ा कमाल था। बाय द 4 सितंबर, 4 सितंबर को द क्रिटिकल मूवमेंट हैड कम, क्रिटिकल क्रूशल फाइनल मूवमेंट आ गया, आखिरी लम्हा आ गया। द ग्रीक्स वर एट द एंड ऑफ देयर स्ट्रेंथ, जितनी ताकत थी ग्रीक्स वाले वो सारे आजमा चुके थे। ऑन द 12 को दे क्रॉस द स्कर्विया, उन्होंने स्कर्विया रिवर को उन्होंने पार किया एंड बिगैन टू रिटायर, उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया, रिट्रीट करना शुरू कर दिया। गेट बैक, उन्होंने वापस पलटना शुरू कर दिया, स्टेडली कंटिन्यूली, मतवातर मुस्तकिल तौर पर उन्होंने वापस पलटना शुरू कर दिया। बट देयर वाज नो क्वेश्चन, लेकिन कोई सवाल नहीं था ऑफ द तुर्की वालों के लिए इमीडिएटली फॉलोइंग अप देयर एडवांटेज, इस एडवांटेज थे वो फ़ौरन से उनको फॉलो करे, ऐसा कोई भी सवाल नहीं उठा, ऐसा कुछ भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। इट वाज नॉट टिल द एंड ऑफ अगस्त के एंड तक 1922 को द मुस्तफ़ा कमाल वाज एबल टू साउंड इज फेमस बैटल कॉल। इस पर क्वेश्चन भी आता होता है, व्हाट वाज द फेमस बैटल कॉल ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, मुस्तफ़ा कमाल की बैटल कॉल, जो जंग का नारा क्या था। सोल्जर्स, अब ये जंग का उसका नारा था। सोल्जर्स कामों में आप देख ले लिखा हुआ है, सोल्जर्स सिपाहियों, योर गोल इज द मेडिटेरेनियन, आपका जो गोल है वो मेडिटेरेनियन सी है, भेजा रूम है, फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाओ। 6 डेज लेटर, 6 दिन के बाद द एडवांस गार्ड, एडवांस जो सामने वाले गार्ड महाफज होते, टर्किश नेशनल फोर्स, तुर्की की जो नेशनल फोर्स के जो एडवांस गार्ड थे, जो पहले वाले महाफज थे, जो सामने वाले महाफज थे, ड्रू केम विद इन साइट, वो सामने आए ऑफ द मेडिटेरेनियन बैरियर रूम के, वो सामने आए, सामने उनको बैरियर रूम को नजर आना शुरू हो गया, एडवांस गार्ड बैरियर रूम के सामने आना शुरू हो गए। देयर ले इजमीर, उन्होंने देखा, इजमीर को देखा, क्राउडेड एंड ओवरफ्लोइंग विद रिफ्यूजीज, क्राउडेड भरा हुआ था, ओवरफ्लोइंग जरूरत से ज्यादा लोग थे उसमें, विद रिफ्यूजीज वो सारे पनाह जो चाहते थे। देयर वर शिप्स, वहाँ पे शिप्स थे, वहाँ पे जहाज थे, फॉर द ग्रीक्स के लिए सोल्जर्स, सिपाहियों, ग्रीक्स के सिपाहियों के लिए वहाँ पे जहाज थे, बट नन फॉर द ग्रीक एंड आर्मीनियन पॉपुलेशन, आर्मीनिया के लोगों के लिए और ग्रीक के लोगों के लिए वहाँ पे जहाज नहीं थे। जहाज थे तो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीक्स के सोल्जर्स थे उनके लिए थे। क्रेज्ड विद फियर, अब वो जो ग्रीक्स और आर्मीनिया के जो लोग थे, क्रेज्ड, ये मैड, पागल हो रहे थे विद फियर, खौफ के साथ, ना जाने अब हमारे साथ क्या होने वाला है, भागने के लिए कुछ है भी नहीं है, मेडिटेरेनियन में शिप्स जो हैं वो सारे के सारे सोल्जर्स के लिए है, ये कहाँ से कहाँ पे जाएं, इस फियर के साथ वो पागल हो रहे थे। इन द हार्बर जो पोर्ट थी, जो बंदरगाह थी, टावर्ड द अलाइड बैटलशिप, टावर्ड स्टेड, खड़े थे वो, ऊंचे खड़े थे, अलाइड बैटलशिप्स, अलाइड फोर्सेस के जो बैटलशिप्स है, जो जंग वाले जहाज हैं, वो खड़े थे, पावरलेस, अब की बार उनके अंदर पावर खत्म हो चुकी थी, टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक्सेप्ट सिवाय टू टेक अवे, वो लेके जा सकते थे, एज मैनी रिफ्यूजीज, इतने पनाह गाँव को ले, पनाह गजीनों को लेके जा सकते थे, ऑन बोर्ड
अपनी कश्ती पे एज पॉसिबल जितने पॉसिबल हो सकते थे। क्या अब उनके जो बैटल शिप्स हैं वो और तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ जो पॉपुलेशन जितनी वो लेके जा सकते थे बस उन्हीं को वो लेके जा सकते थे। द ग्रीक्स अलोन वर एट वार, अब की बार ग्रीक्स जो थे वो अकेले रह गए थे जंग में विद द रेबल टर्क्स, बागी तुर्कों के साथ वो अकेले रह गए थे। अ लॉन्ग लाइन ऑफ डेकोरेटेड कार्स, ग्रीक्स वाले भाग गए, आर्मीनिया वाले भाग गए, ब्रिटिश वाले भाग गए और फतह हो गई मुस्तफ़ा कमाल की। अलॉन्ग लाइन, एक लंबी कितार जो थी ऑफ डेकोरेटेड कार्स, सजी हुई जो कार थी उनकी लंबी लाइनें एंटर्ड दाखिल हुई इजमीर के अंदर ऑन द नाइट ऑफ सितंबर, और आखिरकार तुर्की की कौम ने मुस्तफ़ा कमाल के अंडर रह के उन्होंने अपने रिच प्रोविंस को वापस पा लिया 9 सितंबर 1922 को। ऑन द आइदर साइड, दोनों तरफ एन एस्कॉर्ट ऑफ कैवलरी, दोनों तरफ एस्कॉर्ट कहते हैं कार्प्स को, CORPS दस्ता था, कैवलरी कहते हैं गार्ड्स का, मुहावजों का, दोनों तरफ दस्ता था। अब ये कार है तो इस तरफ भी मुहावजों का दस्ता है, इस तरफ भी मुहावजों का दस्ता है। ये सजी हुई कारें आ रही हैं सारी की सारी, ये लाइनें लगी हुई हैं सजी हुई कारों की, एस्कॉर्ट ऑफ कैवलरी मुहाफिज दस्तों का, लाइनें लगी थी दोनों साइड पे। इन द लीडिंग कार, जो सबसे पहली कार थी वहाँ मुस्तफ़ा कमाल, वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल था, कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्री टर्किश फोर्सेस। अब की बात जो तुर्की फ्री हो चुके थे उन फोर्सेस का ये कमांडर इन चीफ था, ये उन फोर्सेस का कमांडर था एंड सेवियर ऑफ टर्की, दैट इज वाई ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ अटाटुर्क्स, क्योंकि उन्होंने तुर्कों को बचाया, उसने तुर्की की बुनियाद रखी, उसने तुर्की नेशन को गाइड किया। सेवियर ऑफ टर्की से सेवियर टर्की का टाइटल भी मिला। तुर्की को महफूज रखना 3 days आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट के चेंज होने के 3 दिन के बाद फायर ब्रोक आउट, आग भड़क उठी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ सिटी, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में एट वंस, अचानक से आग भड़क उठी एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ इजमीर, और इजमीर का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वाज रिड्यूस टू एशिस सूट, वो राख में बदल गया, बहुत ज़्यादा हिस्सा इजमीर का था वो जल के राख हो गया। यहाँ तक आपको पार्ट 3 का एंड करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता आपकी सारे के सारे पार्ट को एक साथ ख़त्म करने। आपका जो हीरो है ये अभी भी काफ़ी लेंथी है, ये यहाँ तक अभी भी 2 पेजेस है। मैं इन दोनों पेजेस को मैं पार्ट वाइज आपको बताऊंगा। पार्ट 3 आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ तक जो मैंने आपको ट्रांसलेशन कंप्लीट करवाई है, नेक्स्ट पार्ट आपको पार्ट 4 स्टार्ट करवाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह।